नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिसिप्लिन पर। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा है कि सुशील जी, हम बच्चों को डांट देते हैं तो वो बहुत नाराज़ हो जाते हैं, छोटी छोटी बात को पकड़ लेते हैं। तो बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा है कि आप अपने जीवन की कुछ बातें आप बताएं कि आप लोगों डिसिप्लिन में रहकर कैसे कैसे आप लोगों ने डिसिप्लिन को फॉलो किया है और लोगों की डांट सुनकर कैसे आपने उसका सदुपयोग किया है, पॉजिटिव वे में, नेगेटिव नहीं सोचा है कभी भी। मैं छोटी सी बात बताऊं आपको कि मैं छत्रसाल स्टेडियम में हॉस्टल में रहता था और जैसे छोटा बच्चा होता है तो वो छोटा बच्चा हमेशा ये चाहता है कि मैं उस चीज़ को भी देख लूं या उसको भी देख लूं। जो मुझे डांट पड़ी मैं उसके बारे में बता रहा हूं। गुरुजी से मेरे को डांट पड़ी वो, तो हमारा ये कैंटीन थी तो वहाँ मैं पूरी खाने चला गया और हमारा वहाँ जाना अलाउड नहीं था। तो अनडिसिप्लिन हो गया था मैं। 4-5 बच्चे थे, हम पूरी खाने चले गए और वो 4-5 बच्चे जब गाड़ी आई गुरुजी की तो वो तो लोग भाग लिए और मैं सीधा भागा लाइट की तरफ। वो अंधेरे की तरफ भागे, मैं लाइट की तरफ भागा और गुरुजी ने मेरे को पकड़ लिया और मेरे को 1-2 थप्पड़ लगाए और एक सजा दी कि रनिंग स्टार्ट कर दो आप। एक कोच थे हमारे, उनको सौंप दिया कि इसकी रनिंग कराओ। तो मैंने रनिंग लगाई, मगर मैंने कभी दिमाग में ये नहीं सोचा कि मेरे गुरुजी ने मेरे को मारा है या मुझे सजा दी है। मैंने हमेशा ये सोचा कि हाँ, अब दोबारा गुरुजी से कभी डांट खाने का मौका नहीं दूंगा और अच्छा ही करूँगा। और वही एक चीज़ रही कि गुरुजी उस दिन ना मारते तो क्या पता मैं और शरारत करता और चीज़ें करता और मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, इतने मेडल नहीं जीत पाता। ओलंपिक मेडल, 2 ओलंपिक के मेडल, वर्ल्ड चैम्पियनशिप का गोल्ड, एशिया चैम्पियनशिप का गोल्ड, कॉमनवेल्थ के गोल्ड, तो वो नहीं जीत पाता। तो मैं आप सबसे बस यही एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आपके गुरुजन या आपके टीचर, आपके माता पिता या घर का कोई बड़ा आपको डांटता है तो कभी भी उसका बुरा नहीं मानना है और आप उसको पॉजिटिव वे में सोचोगे कि ये मेरे हक के लिए मुझे डांट रहा है, मेरे चीज़ों को ठीक करने के लिए डांट रहे हैं या मुझे पीट रहे हैं। थप्पड़ भी मार सकते हैं गुरुजन, बड़े जो होते हैं माता पिता हो सकते हैं। तो आप उनकी चीज़ को पॉजिटिव वे में लें, क्योंकि ये 2 आदमी ऐसे होते हैं, माता पिता और गुरुजन, कि वो हमेशा आपको अपने से भी आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं तो मैं उनसे यही कहूँगा कि आप लोग पॉजिटिव वे में हमेशा सोचें और बड़ों की डांट का बिल्कुल बुरा ना मानें और एक अच्छी सोच रखें। और वो अच्छी सोच आपको हर जो आप चाहोगे, जिस फील्ड में भी आप करना चाहोगे, आपको अचीव आप कर सकते हो, मगर रहना पड़ेगा आपको एक संस्कार, एक डिसिप्लिन, बड़ों की बात मानकर। जब भी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हो, तो आप कभी भी बड़ों की बात का बुरा नहीं मानना है। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, ख़ास तौर पर माता पिता को, पेरेंट्स को, कि कभी भी बच्चे पे कोई चीज़ थोपे नहीं। जो थोपी हुई चीज़ होती है या उस पर प्रेशर दी हुई चीज़ कोई होती है तो उसमें बच्चा अच्छा नहीं करता है। वो आपके एक बार प्रेशर में आके वो चीज़ तो कर लेगा, मगर वहाँ वो अच्छा नहीं कर पाएगा। मेरा सजेशन ये है कि आप बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए कहें, वो फुटबॉल खेले, बास्केटबॉल खेले या वो कुश्ती करे, स्विमिंग करे, शूटिंग करे, कुछ भी करे, वो उसको करने दो और उसी में उसकी हेल्प करो। आप उसको इंकरेज करो कि हाँ, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। तो मेरा मानना ये है कि बच्चा और अच्छा करेगा और आपको भी मज़ा आएगा, बच्चे को भी मज़ा आएगा और वो एक दोस्त की तरह आपको ट्रीट करेगा और वो हर चीज़ आपसे शेयर करेगा। और मैं ये मानता हूँ, जब ऐसी बॉन्डिंग हो जाती है गुरु के साथ, माता पिता के साथ, तो सक्सेस होना पक्का लाजमी है। तो आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।